तो सब बना लेते होंगे ना कंपनी, तो कोई इसमें नहीं ना। इसमें जो दिया रहेगा वो हम भरते हैं, दिया रहेगा तो मेल भी भर सकते हैं। पासवर्ड भी यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा फिर पासवर्ड। ये तो बन गया हमारा क्या, कंपनी। कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले हमें फंक्शन की का F11 दबाना है। क्या दबाना, F11। यहाँ देखो लिखा हुआ है फ्यूचर्स, क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर्स। या तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे या फिर क्या दबा देंगे, F11। F11 से हमारी कंपनी के फ्यूचर्स खुल गए। 3 टाइप के फ्यूचर्स होते हैं उसमें, वैसे 5 टाइप के, लेकिन 3 ज्यादा जरूरी होते हैं। पहले होते हैं अकाउंटिंग फ्यूचर्स, फिर होता है इन्वेंटरी फ्यूचर्स, और फिर होता है स्टेटरीज एंड टैक्सेशन। तो हमें टैक्स का काम करना है तो इसको बोलेंगे स्टेटरीज टैक्सेशन। जैसे ही हमने इसको खोला तो हमारे सारे टैक्स आ गए, जीएसटी आ गया, वैट आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, टीडीएस और टीसीएस। अभी हम किसका काम सीख रहे हैं, जीएसटी का। तो जीएसटी को फर्स्ट को एस किया, दूसरा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को भी एस कर लिया। एस करने के बाद यहाँ स्टेट हमारा सेलेक्ट रहेगा, रेगुलर काम है। यहाँ पर हमें लिखना है जीएसटी नंबर। अब मध्य प्रदेश के तो 23 तो जरूरी है स्टेट कोड, ये हमने बता दिए थे। इसमें बाकी फिर हम लिखते हैं पैन कार्ड का नंबर। क्या लिखते हैं, पैन कार्ड नंबर हो गया। फिर क्या लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो पूरा 10 नंबर का होता है पैन कार्ड का नंबर। फिर हमारा एक अल्फाबेट रहता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर चेक कोड, वो लास्ट में हमारा क्या रहेगा, चेक कोड। ये हमारा टोटल कितने अंकों का हो गया, जीएसटी नंबर 15 का हो गया। कब का है, एक बार चेक कर लो, 15 हो गया। अब यहाँ पर रहता है मंथली और क्वार्टरली, मतलब आप हर महीने इसका जीएसटी पे करोगे। और जीएसटी R1 है तो सेल्स रिपोर्ट जाएगी। कौन सी रिपोर्ट जाएगी, सेल्स रिपोर्ट। ये 2 टाइप से अपना जीएसटी भरा जाता है, या तो हर महीने भरो या फिर 3 महीने में, क्वार्टरली। तो यहाँ मंथली कर लिया, बाकी चीजें अपना कुछ भी चेंज नहीं करना है। एंटर सेव, यहाँ पर भी एंटर सेव। वो नो हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने डिटेल डाल दी, बन जाएगा इतना। ये करने के बाद फिर हमें बनानी है लेजर, क्योंकि हमारी कुछ लेजर इसमें पहले से होना चाहिए। तो हम पहले क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट। सबसे फर्स्ट लेजर हमारी कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, यहाँ कुछ नहीं बनना है क्योंकि पूंजी है, ठीक है। जीएसटी नंबर हम अपनी कंपनी का बाहर कर चुके हैं। जीएसटी अब एक बैंक का बनाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक इसमें जाएगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर भरना है। कितने अंकों का होगा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर, 10 का होगा कि, चलो ठीक है, अभी ऐसे कर देते हैं, बात करेंगे। बैंक अकाउंट हो गया, आईएफएससी कोड रहता है इसका, बैंक ऑफ इंडिया एंड, ठीक है, वो तो देख के डाल देना, गलत मिल गया लेकिन बैंक ऑफ, सर 4 अल्फाबेट और 6 नंबर। 6 ही तो हो रहा है, गलत हो रहा क्या, 2 4 6 तो हो रहा सर। नीचे में दिया 2 0 है ना सर, उसको 3 0 कर दो। अच्छा चलो ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया एंड 1 2 3 0, कितने हो गए, 4 5 हो गए, 1 2 ठीक है। सर इसलिए एग्जाम्पल भी दिया था सर इसमें, अब नहीं आ रहा, फिर से एक बार देख इसका 3 बार। चलो ठीक
चेक कोड वगैरह कर सकते हैं। वो तो एक के बारे में थोड़ी गलती लिखाएगा। सर अकाउंट नंबर किसका लिखेंगे? कौन सा? जो आपने अकाउंट नंबर बैंक का बैंक का अकाउंट नंबर वो देगा, नहीं तो किसका मतलब? वो जो भी मालिक का ही देगा। होगा। मालिक का। हाँ, अपना थोड़ी डालना है, तुम जिस भी इधर काम करेंगे उसमें ही डालना है। ठीक है, ये बन गया। फिर हमारा बनेगा कौन सा? लोकल परचेस। पहले तो हम जीएसटी लिख देंगे आगे, या बाद में भी लिख सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, लोकल, और जीएसटी नहीं भी लिखना तो भी चलेगा। लोकल परचेज इतना लिख सकते हैं। क्या हुआ? लोकल परचेज इतना लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं ना, उसमें कौन सा, जी सर। वो तो अपने परचेस किसके अंदर में आता है? परचेस परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर बेसिस ध्यान रखना है। यहाँ पर आपने ये लिखा ना, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को क्या करना है? Yes. Yes. जब आप यहाँ पर एस करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन। लोकल है तो यहाँ पर होना चाहिए परचेस टैक्सेबल। क्या होना चाहिए? परचेज टैक्स पर। ये अगर आपने इसको गलत कर दिया तो वहां टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब 12% का कर रहे तो यहाँ पर क्या कर देंगे? और यहाँ पर गुड्स का दाम है तो फिर हमारा रहेगा इंटरस्टेट, ये भी कितना परसेंट रहेगा? 12%। परचेस अमाउंट, इसको भी क्या करेंगे? Yes. अब यहाँ पर इसको करना है क्या? हमें इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, इसको क्या करना है? इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। और ये कितना परसेंट है? गुड्स का दाम है तो ऐसे ही हम क्या बनाएंगे? जीएसटी लोकल सेल्स। जब 12% पे खरीद रहे तो जीएसटी टैक्स लगा के भी कितना बेचेंगे? 12%। यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सेल्स। यहाँ पर जीएसटी एस, यहाँ पर लोकल है तो सेल्स टैक्सेबल। क्या करेंगे? जिसका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर नहीं भर पा रहा है तो समझ जाना कि हमारा टैक्स जनरेट नहीं होगा। जीएसटी इंटरस्टेट हमारी जीएसटी। सबसे पहले कौन सा बनेगा? इनपुट आईजीएसटी। कौन सा बनाएंगे? यहाँ पर किसमें आएगा? ड्यूटीज एंड। यहाँ पर जो टाइप है वो किसमें करना है? जीएसटी। आई है तो इंटरग्रेटेड, आई है तो फिर इनपुट सीजीएसटी। अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी, सीएसटी सेंट्रल, फिर इनपुट ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी
आउटपुट और इनपुट तो समझते हो ना। आउटपुट कब लगेगी? जब हम परचेस वो सेल्स करेंगे। इनपुट कब लगेगा? जब हम परचेस करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये हमारी लेजर बना। अब हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं आइटम वगैरह, लेकिन अभी हम डिटेल से जाएंगे ताकि आप लोगों को बन जाए। अब हम क्या बनाएंगे? इन्वेंटरी से आइटम सबसे पहले बनाएंगे हम यूनिट। क्या बनाएंगे? यूनिट। ठीक है, यहाँ पर संख्या से लेते हैं तो नोस, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर्स। यहाँ पर क्या रहेगा? नोस और नंबर्स। ठीक है, ये तो बन गया। और भी यूनिट बना लेंगे। फिर बनाने के बाद आपको क्या करना है? जाना है स्टॉक। यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल। गलत है, सही है? गलत है। बी के बाद आया LE। ये नहीं लगना। सर इसमें GSTS करना है कि नहीं करना। ग्रुप में GSTS नहीं करना? ठीक है, आज अपन सिर्फ मोबाइल का भी बना रहे हैं। बाकी तो आइटम ऐड कर लोगे ना। जी सर। यहाँ पर जैसे सैमसंग। सैमसंग तो बड़ा है, इसलिए वीवो। मोबाइल यहाँ पर सर यहाँ पर भी यस नहीं करना है सर, GS के बाद अरे करना है। अच्छा याद दिला। परसेंट लगाना। यहाँ पर क्या करना है? Yes. एस करना है। यहाँ पर GST क्या करना है? एस करना है। यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो F12 से ये ऑप्शन बंद हो जाता है। देखो दिख रहा है ना डिस्क्रिप्शन वाला। HSN नंबर नहीं चाहिए तो अपन नो कर सकते हैं। कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन में तो मतलब किस कंडीशन में लिखना चाहिए सर? डिस्क्रिप्शन जब उसमें दिया रहे बिल में तो लिखना, नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं। HSN नंबर दिया है तो अपन यहाँ पर लिख सकते। 6 अंकों का भी होता है, 4 अंकों का। जो दिया है वो अपन डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑन वैल्यू यहाँ पर क्या कर देना है? टैक्स। कितना परसेंट टैक्स है हमारा? यहाँ पर गुड्स। और कौन सा मोबाइल का नाम? ओप्पो। ई लगेगा? नहीं, ठीक, और लगेगा। और लगेगा। लास्ट में मोबाइल। अंदर में किसके आना? मोबाइल। मोबाइल। यहाँ पर GST। यस। अरे इसका भी HSN नंबर अपन बना देते हैं, 6 डिजिट का। ऑन वैल्यू टैक्स। और कोई मोबाइल जोड़ लेंगे? चलो बाकी तो आप लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, बन जाएंगे ना आइटम। ये बनाने के बाद बैक जाएंगे। फिर आपको करना है यहाँ पर एंट्री। क्या करनी है? सबसे पहले तो हमारे पास कुछ अमाउंट होना चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो हम किसमें कर लेते हैं? कैपिटल। मान के चलो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कितना से? 10 लाख हो गए। 10 लाख। ठीक है, जिसमें से हमारे पास कैश जो है वो कितना है? 8 लाख रुपए हमने नगद से स्टार्ट किया। मान के चलो भली बैंक में है, लेकिन निकाल के हमने क्या किए? नगद दिए। और फिर हमने बैंक में भी कितना रखा? 2 लाख रुपए। क्लियर है ना? 10 को 2 भागों में डिवाइड किया। कुछ बैंक में, क्योंकि आज के टाइम में ना UPI से ट्रांजेक्शन चलते हैं, तो हमें वहाँ बैंक अकाउंट से पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आप डाल सकते चेक वगैरह, बैंक डिटेल। ये नरेशन लिख सकते हैं इसमें कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया। टिप्पणी बोला जाता है ना, टिप्पणी आप कर सकते हैं। पहले आते थे क्वेश्चन इनके बारे में। अब यहाँ पर माल खरीदना है,
क्या करेंगे हम सीधा माल खरीदेंगे। बाकी चीजें संपत्ति वगैरह तो वो पहले आपको हम बता चुके तो कर सकते, उसमें टैक्स नहीं लगता। माल खरीदने के लिए कौन सी की दबाएंगे? F9। एक तो एक कंडीशन है कि आप नगद खरीद लो, लेकिन नगद नहीं खरीदा जाता, अधिकतम किसी न किसी व्यक्ति के नाम से खरीदा जाता है। तो अल्ट सी से हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। डायरेक्ट लेजर बनाना, यहाँ पर हमने नाम लिख दिया मोहन, व्यक्ति है तो किसमें आएगा? क्रेडिटर में, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, इनका नाम डाल देते हैं बड़वानी, ये बड़वानी के स्टेट। यहाँ का पिन कोड बोलो 45 ठीक है। यहाँ पर हम उसका पैन कार्ड का अगर नंबर है तो डाल सकते, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। 10 अंकों का होता है। लेकिन यहाँ में अगर वो जीएसटी वाला है, जीएसटी में काम करता है, तो उसका क्या डालेंगे हम यहाँ पर? जीएसटी नंबर। अब एंट्री का है जैसे यहाँ पर कंपनी का पैन कार्ड आएगा ना, हाँ, या कंपनी का डाल सकते हैं, या फिर उसको खुद के उस मालिक का भी डाल सकते हैं। ठीक है, वो डिटेल सब देंगे, ऐसा नहीं है जो जीएसटी नंबर देते हैं क्योंकि उनका टैक्स, वो सारी डिटेल देते हैं। यहाँ पर 23 होना अनिवार्य है, बाकी अपन 5 ये रहेंगे। 10 नंबर का रहता है ना पैन कार्ड। ठीक है, एक चेक वो रजिस्ट्रेशन हो गया, एक अल्फाबेट हो गया, और लास्ट में एक हमारा क्या रहता है? चेक कोड। ये कितने अंकों का हो गया? 15 का। क्या रखना? 15 का रहना चाहिए। कल अपन ने गलती की थी, यहाँ पर एंटर ठीक है। यहाँ ये पूरा, अब यहाँ पर लिखा आ रहा किस में कर रहे हैं? इंटर स्टेट परचेस करेंगे या लोकल, मतलब अदर राज्य से खरीदेंगे या यहीं से? तो अपन एमपी का ही है तो किस में आएगा? लोकल। वीवो मोबाइल खरीद रहे, मान के चलो यहाँ पर कितने 10 खरीद ले रहे हैं, एक का कीमत डाल दो 20 22, चलो 20 में। ठीक है, वीवो के बाद ओप्पो, ये भी कितना खरीद लो? 10 25,000। ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारा लोकल से खरीदा है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी। तो इनपुट सी लगेगा, कौन सा लगेगा? इनपुट सी। और यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी। अगर हम अदर स्टेट से खरीद रहे होते तो ओनली एक जीएसटी लगता, कौन सा लगता? ये हमने इससे मोहन से खरीद लिया। देखो यहाँ पर हमने एक बताया था आप लोगों को, ईबे बिल डिटेल डालना। ईबे बिल कब बनता है? कि ट्रांसपोर्ट से आप माल भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के जरिए माल भेजेंगे, तो ये ईबे बिल नंबर लिखा आ रहा ना, ये ऑनलाइन रजिस्टर होता है, ऑनलाइन बनता है पूरा। और आपको किसको देना है? जो ड्राइवर है ना, वो लेके जाते हैं ईबे बिल। ठीक है, तो उसका यहाँ पर नंबर डाल देंगे। बाकी अगर दूसरा एड्रेस है तो यहाँ एड्रेस, प्लेस, आप किस जगह से बना रहे हैं, ये चीजें कितने किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिटेल, ये तो भर लेंगे ना। अब ये बिल वाई डिटेल्स हमने बताया था। खरीद रहे तो हम क्या लिखेंगे? परचेस। किससे खरीद रहे हैं? मोहन से। एक बिल नंबर याद रहता है हमारा, पहली बार खरीदा तो हमने 01 लिख दिया। कोई डेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, डेट भी हम लिख सकते हैं। डेट तो वैसे वहां ऊपर रहती है तो उतनी जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर वही टिप्पणी एंटर से। अभी हमने मोहन से खरीदा, हमारे पास टोटल कितना पैसा था? 10 लाख। माल कितने का खरीदा हमने? 5 लाख 4,000 का। देखो अभी हमने मोहन से उधार खरीदा है, इसका पैसा नहीं दिया। जब हमने खरीद लिया है, इसका बिल हम अपने पास अल्ट पी से प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। हमारा कौन सा बिल हो गया? परचेस। हमने आपको बताया था कि सी और एस 2 भागों में लगता है। जैसे 12% है तो 6% सी लगेगा और 6% क्या लगेगा? एस लगेगा। लेकिन अगर ये हम अदर स्टेट से खरीदते तो अकेला आईजीएसटी लगता, वो भी टोटल कितना परसेंट? 12। जैसे इसमें देख रहा है ना कि हमने जो माल है वो कितने का खरीदा, टोटल माल की वैल्यू कितनी है? 4 लाख 10 आइटम है, ये कितने का हो रहा? 4,50,000। लेकिन इसमें बाकी कितना
जीएसटी जुड़ गया दोनों, तो ये टोटल कितने का हो गया फिर 5,04,000। समझ में आया ना। अगर ये जैसे 94,000 जो आ रहा है इसमें आई लगाएंगे तो भी उतना ही आएगा, मतलब सी 2 भागों में बढ़ जाता है, वही आई 1 में रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल पेमेंट हो गया। जब हमने इससे खरीदा है तो इसका हाल में ही पेमेंट करेंगे, तो किसमें करेंगे ये फाइल किसका करना है, मोहन का। कितना पैसा देना है, 5,04,000। यहाँ पर देखो बिल अपने आप सिलेक्ट होके आ जाएगा। किस में देना है, कैश से देना है। कैश में अपन ने कितना रखा था, 8 लाख। 5 लाख कम हो जाएगा तो हमारा कैश नीचे कितना बचा, 2,96,000। बाकी हमारा 5 लाख रुपए चला गया। ये तो हो गया हमारा खरीदना। तो जिससे भी हम खरीदेंगे उसका क्या करेंगे, पेमेंट। क्या करेंगे, पेमेंट। अब जब हम बेचते हैं तो यहाँ पर किसी का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें सैलरी डेबिट है, इनका एड्रेस भी बना दो। खरीद भी बढ़वाने से बेंच भी है इधर है, इधर का पिन कोड कितना है, 435115। ये तो कोई इशू है नहीं ना। 23 क्लियर है क्योंकि एमपी में ही है। फिर हमारा क्या रहेगा, पैन कार्ड नंबर कितने होगा, 10 अंक होगा। एक चेक कोड रहेगा, एक अल्फाबेट रहेगा, एक पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, अल्फाबेट और फिर एक चेक कोड। यहाँ पर जीएसटी डिटेल क्या कर देंगे, एस। ठीक है, ये देखो डिलीवर नोट, मतलब आप किससे डिलीवर कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं। यहाँ इसका नंबर भी भर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर बिल में दी हैं तो आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी किस मोड में पेमेंट आ रहा है, उसने ऑनलाइन किया है या फिर कैश में किया है, कितना पहले से दिया है, वो सारी चीजें इसमें फिल कर सकते हैं। बिल होगा आप लोगों के पास, उसमें देख लेना। बिल डाला हूं। अब हम एमपी में बेच रहे हैं तो क्या होगा, लोकल सेल्स। वीवो मोबाइल हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। कितने बेच दिए, 8। 2 बचेंगे ना। रेट कितना था, 20,000। 21 में बेच रहा है। ओप्पो मोबाइल कितने हैं, 10। ये भी 8 बेच रहे हैं। 25 के खरीदे थे, 26 में 1,000 बढ़ा के बेचेंगे। यहाँ पर फिर कौन सा लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। निकाल के भी देख लेना ये जीएसटी गलत तो नहीं निकल रहा। जीएसटी टैक्स वो परसेंटेज निकालना हमने आप लोगों को बताया था। इसमें भी वही डिटेलें हमारी डल जाती हैं। डिटेल होने में सबको आता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेल्स कर रहे तो एस किसको कर रहे हैं, राधेश्याम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये बिल उसको दे सकते हैं, किसको, राधेश्याम को। ये हमारा कौन सा बिल है, सेल्स बिल। कौन सा बिल है, सेल्स। देखो हमारा ऊपर कंपनी का डिटेल आ गया, नीचे राधेश्याम का जीएसटी नंबर डिटेल आ गया पूरा। अगर जो हम भर देंगे ना ये इनवॉइस वगैरह, वहां पर डेट वगैरह सब, डिलीवरी नोट, तो यहाँ पर फिल आ जाएगा, प्रिंट में देखिएगा। बाकी हमने कितने बेचे हुए हैं, 8 बेचे हुए। इनका HSN नंबर भी आ गया है। ठीक है, आउटपुट जीएसटी भी लग गया है। यहाँ हम निकाल के भी देख सकते हैं। जीएसटी निकालना हमें आना चाहिए, टैक्स निकालना एक्सेल में हमने बताया ना। यहाँ पर हमारी बैंक डिटेल भी आ चुकी है और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो कंपनी का वो होगा सिग्नेचर कर देंगे और ये क्या बन जाता है हमारा पक्का बिल। इसकी 3 प्रति निकालते हैं। कितने निकालते हैं, 3। एक हम किसको देते हैं, जो हमसे खरीदने आता है उसको, और एक हम अपने पास रखते हैं। एक शायद सीए के पास जाता है, ट्रांसपोर्ट में जाता है, जो माल ले जाएगा
उसके साथ, लेकिन उसके साथ में एक ई वे बिल देना है जो किससे बनेगा, गूगल से। किससे बनेगा, गूगल से। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये फिक्स है, ये हमारे बिल हैं। तुम गूगल पे सर्च करना, कहीं पर भी तुम्हें यही बनाना है। तुम सीए के पास भी 2 साल भी लगे रहोगे, लास्ट यही आएगा। लास्ट जो है बिल का यही है, बाकी तुम्हें लेन देन आना चाहिए। ठीक है, अब अपन ने इसको बेचा है तो इससे कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, प्राप्त किससे, राधे से। हमारे पास कैश जो है वो 2,94,096 बचा था ना, तो यहाँ पर हम कितना प्राप्त कर लेंगे, 4, 21, 120। यहाँ पर आ जाता है। किस में प्राप्त कर लेंगे हम, कैश में। कितना हो गया, 7, 17, 120। बाकी हमारे आइटम बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं आइटम। अब ठीक है, वो 2 आइटम और बेचते हैं सर। रिसीव करने के लिए कौन सी में F6। अब अगला हम F8 में और बेचते हैं, 2 बचे हुए ना। अभी हम अदर स्टेट में बेचते हैं। चलो नाम क्या रखते हैं, यहाँ पर सन्डे रेगुलर। यहाँ पर यूपी का बना लो, उत्तर प्रदेश। कितना है, 18। चलो ठीक है, 18 से यूपी का। यहाँ पर हम क्या भरेंगे, इसका जीएसटी। अब यूपी अदर स्टेट का है, तो हमारे यूपी का जीएसटी नंबर क्या है, 0। महाराष्ट्र का कितना होता है, महाराष्ट्र का कितना है, 08 नहीं, 08 नहीं है, 08 18 है या 25 है, देखना, ये थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, अभी यूपी का लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी वैसे ही बनेगा। अरे थोड़ा बहुत तो ध्यान दो, एकदम से फ्री होके नहीं सीखो। जितना सर पढ़ा रहे हैं वही, इतना नहीं सीखो थोड़ा। ठीक है, बन जाएगा ना। अब ये अदर स्टेट का है, तो हमारा कौन सा जीएसटी लगेगा, कौन सा लगेगा। यहाँ पर पहले तो हम अदर स्टेट का है तो इंटरेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट। अब इसमें वीवो बेच रहे कितने, 21। वो पहले एक बार डाल दिए तो बार बार हमें डालने की जरूरत नहीं है। परचेस रेट भी अपने आप आ जाते हैं और सेल्स रेट भी अपने आप आ जाते हैं। ये 26। कौन सी जीएसटी लगेगी यहाँ पर, देखो, अगर हम आउटपुट सी जीएसटी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, तो यहाँ टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये अदर स्टेट के लिए बेच रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सी लगानी पड़ेगी, आउटपुट आईजीएसटी। कौन सी लगानी पड़ेगी, आगे सी और एस लगाओगे तो ये नहीं आएगा। तो इतना विशेष ध्यान रखना है कि जब हम अदर स्टेट में बेचें तो इंटरेस्ट सेल्स टैक्सेबल, अदर से खरीदें तभी आई लगाएं। और एंटर ये डिटेल तुम बाकी पढ़ सकते हो। बेच रहे तो सेल्स, ठीक है। इसका भी हम बिल यहाँ से पेज अप करके एड के साथ पीछे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो आ गया कितना परसेंट लग रहा है जीएसटी इसमें, 12%। निकाल के भी देख सकते, 9,000 निकालो इसका टैक्स कितना, और 94,000 का कितना निकल रहा, यही देखो निकाल सकते। टैली में कितना है, 94,000 का 12%। टैली में भी है इसमें ऑप्शन, कंट्रोल के साथ क्या होता है, एन क्या दबाना है, क्या भूल गया, ठीक है। ये शॉर्टकट सीख लेना, कल पूछेंगे हम, क्योंकि तुम लोग वैसे तो नहीं। कितना है, 94,000, कितना है, कितने परसेंट निकालना है, इंटू लगा दिया, दशमलव के लिए कॉमा लगा दिया, और कितने परसेंट निकालना है, ये निकला। ये प्रतिशत निकालना
आना चाहिए। देखो यहाँ भी उतना ही निकल रहा हो, वहां भी। एक तो ये तरीका है, अगला ये भी है। 94,000 पहले तो तुम गुणा लगाओगे 12%, भाग लगाओगे कितने से 100%, तो भी उतने निकल रहा। ठीक है, चीजें क्लियर है ना। बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ M, कैलकुलेटर क्या होगा हमारा बंद होगा। इसलिए हम टैक्स भी चेक करेंगे कि हमारे गलत तो नहीं निकल रहे, मिसमैच तो नहीं हो रहा। अब इसको जब बेचा है तो इससे क्या प्राप्त करेंगे, पैसा। किसमें करेंगे, F6। कितना करना है, 1,05,280। 5,280। सर कम लगा, जीरो नहीं लगाया। अच्छा, जीरो भूल गए। देखो वहां लिखा आ गया 5 लाख, वो 1,05,80। 10,000 हो रहा, 5 लाख डबल एक बार बैक करिए। 1,05,280। ठीक है, ये अपने आप। यहाँ पर किसमें प्राप्त कर रहे हैं हम, कैश। बैंक से करेंगे तो बैंक कर देंगे, यहाँ पर बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक कर देंगे, तो कैश की जगह बैंक हो जाएगा। देखो अब हम देखते हैं इसके बैलेंस शीट। क्या देखते हैं, बैलेंस बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, एक साइड लायबिलिटी और एक साइड एसेट। हमारा 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ, लोन हमने कुछ लिया नहीं है, टैक्स हमारा करंट कितना हो रहा, 2,400 रुपए। कितना हो रहा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, हमने टैक्स आपको बताया था कि परचेस टैक्स, सेल्स टैक्स, इसमें से जो रेट बढ़ाते हो उस पे जो टैक्स लगता है वो यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा। प्रॉफिट कितने का हो गया इसमें, 20,000 का। कितने का हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हमें कितना टैक्स भरना पड़ रहा, 24,000 का टैक्स हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें कितने का हुआ, 24,000। फिर वो 24,000 में से हमारा 2,400 क्या कट गया, टैक्स। तो हमें 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। हमने एक दिन समझाया था आप लोगों को। ये हमारे पास बैंक में कितना रखा हुआ है, देखो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट दिखा रहा, 8,22,400। हमारे पास टोटल कैश कितना था, 8,22,400। अगर इसमें जोड़ गए तो फिर हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर हमारा कोई भी स्टॉक नहीं बचा, ना ही हमें किसी के डेबिटर के पैसे लेना। प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 20,000। ये जो 2,400 रुपए है, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टैक्स। तो उतना दिमाग भी नहीं लगाना है। अगर आपकी सही एंट्रियां रहेगी तो यहाँ टैक्स बता देगा कि आपको इतना सरकार को भरना है, फिर वो रिटर्न रहेगा। हमने क्या बोला था कि इसमें से आपने अगर 2,400 भरा, कितना भरा, 2,400। मान के चलो 24,000 में से कितना मान लिया, 2,400 रुपए। 2,400 कितने परसेंट हो गया ये, 24,000 का कितना परसेंट हो गया, 2,400, 10%। कितना परसेंट भरा, क्लियर है ना। हमने एक दिन बताया था कि TDS का बताया था ना कि अगर 30,000 रुपए सैलरी है तो 10% टैक्स लगता है। कितना कट जाएगा, 3,000। ऐसे ही इसमें अपन को प्रॉफिट कितने का हो गया, 24 का, जिसमें से हमारा 10% घटा तो कितना हो गया, 2,400। अब जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न फाइल, तो 2,400 का 10% सरकार रखेगी। कितना परसेंट रखेगी, 2,400 का। कितना होगा, 240 रुपए सरकार रख लेगी, बाकी आपका पैसा क्या रख देगी, रिटर्न वापस। समझ में आ रहा है। पहले प्रॉफिट का कितना परसेंट रखेगी, वो 10%। यहाँ टोटल प्रॉफिट तो 24,000 हो रहा ना, जिसका 10% सरकार ने ले लिया, कितना, 2,400। फिर आपने रिटर्न फाइल की तो इस 2,400 का 10% रखेगी, कितना, 240 तो भर सकते हैं ना, 24,000, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें। फिर अगर चीजें बचानी है तो थोड़े खर्चे बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, खर्चे।
प्रॉफिट अपन ने ज्यादा दिखाया है, सेल्स में कम वो दिखाएंगे ना, जो रेट आप 1000 बढ़ा रहे वो रेट क्या करेंगे हम कम बढ़ाएंगे, ताकि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिखे, कम दिखे, तो फिर हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना। ये दो है हमारा बैलेंस शीट। बन जाएगी, खरीदने बेचने की ही एंट्री आपको करने हैं। अब अगर खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा किससे चला जाता हमारा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट अभी कितना दिख रहा, 20,000, तो 2,000 अपन लाइट बिल भरते, कितना भरते, लाइट बिल की किसमें होगी एंट्री, F5 में। एड के साथ सी से क्या बन जाएगी, ले जाओ, यहाँ पर क्या भरते हैं, लाइट बिल। किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट। इसमें जीएसटी एस करने की जरूरत नहीं, लेकिन लाइट बिल क्या है हमारी, सर्विस। ठीक है, कितना भर दिया, 20,000 का फायदा है, मान के चलो अपन ने भर दिया 5,000, तो कितना बचना चाहिए, 15। क्या भर दिया, कैश। तो अगर हमें प्रॉफिट कम करना है तो एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। देखो अभी हम कितना बचा प्रॉफिट, 15,000, समझ में आया। लेकिन हमारा जो टैक्स है उसको परचेस और सेल से ही लिया जाता है। परचेस और किससे लिया जाता है, सेल से। आप उसमें सोचो प्रॉफिट कम कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स कम करना है तो रेट कम करने पड़ेंगे। जो 1000 रुपए बढ़ा रहे हैं ना, वो क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। भले आप बढ़ा के दे रहे, लेकिन उस बिल पे आप कम चढ़ा के दो। इसलिए दो टाइप की टैली चलाते हैं लोग, ऑनलाइन और एक होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन का बिल थमा देते हैं, ऑनलाइन कम चढ़ा देते हैं। ये थोड़ा अभी दिमाग से गेम चल रहा है। तो ये जो समझ में आया, जो प्रॉफिट होते हैं उससे हमारे क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। ठीक है, अब तो बन जाएंगे ना। कुछ पूछना हो तो फिर